नमस्कार। आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी में टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसे देखकर अक्सर लगता है कि ये मुश्किल होगा, लेकिन सच कहूं तो ये मार्क्स स्कोर करने का एक गोल्डन चांस है। तो चलिए आज इसी टॉपिक को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। आज हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि ये टॉपिक असल में एक स्कोर बूस्टर क्यों है, फिर इसका सबसे ज़रूरी नियम जानेंगे। इसके बाद एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे, फिर एक रैपिड फायर रिवीजन करेंगे और आखिर में उन आम गलतियों से बचेंगे जो हमारे मार्क्स कटवा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, आपका आरआरबी स्कोर बूस्टर। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे मास्टर करके हम आसानी से पूरे नंबर ला सकते हैं। और पता है मजे की बात क्या है, जो लोग एग्जाम पेपर सेट करते हैं ना, वो भी इसे लॉजिक का एक सीधा साधा टेस्ट ही मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्कोर करना बच्चों का खेल है। तो ये तैयारी करने वालों के लिए एक जबरदस्त मौका है। तो सवाल ये है कि आरआरबी इस पर इतना फोकस करता ही क्यों है? क्योंकि ये सवाल बहुत ही सिंपल लॉजिक टेस्ट करते हैं। ज्यादातर सवाल या तो एक वर्कर पर होते हैं या 2 वर्कर पर, जिनमें सीधे सीधे फॉर्मूले लग जाते हैं। इन्हें जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है कि ये बस 1 या 2 स्टेप्स में ही सॉल्व हो जाएं। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के दिल पर। इसकी जान है 1 डे वर्क का नियम। अगर ये एक नियम समझ में आ गया ना, तो यकीन मानिए लगभग हर तरह का सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एफिशिएंसी को। इसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि कोई एक दिन में कितना काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई काम 10 दिन में पूरा होता है, तो उसकी एक दिन की एफिशिएंसी हुई उस काम का 1/10वां हिस्सा, बस। और यहीं से हमारा सबसे जरूरी नियम, हमारा कोर रूल निकल कर आता है। अगर कोई इंसान ए किसी काम को x दिनों में पूरा करता है, तो a एक दिन में कितना काम करेगा? सिंपल 1/x। ये जो उल्टा रिश्ता है ना, यही सारे कैलकुलेशन की नींव है। अच्छा, नियम तो हमने समझ लिया, अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। इस सेक्शन में हम एक आम सा सवाल लेंगे और उसे हल करने की सबसे तेज और सबसे सेफ टेक्निक यानी एलसीएम मेथड को समझेंगे। ये एक क्लासिक सवाल है जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सवाल है, अगर ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे? तो एलसीएम मेथड आखिर काम कैसे करता है? बहुत आसान है। स्टेप 1, 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, जो हुआ 30। मान लीजिए कि ये 30 यूनिट्स हमारा टोटल काम है। स्टेप 2, अब दोनों की एक एक दिन की क्षमता निकालिए। ए की क्षमता हुई 30/10 यानी 3 यूनिट और बी की हुई 30/15 यानी 2 यूनिट। स्टेप 3, अब दोनों की क्षमता को जोड़ दीजिए। 3 + 2 हो गए 5 यूनिट हर दिन। और आखिरी स्टेप, टोटल काम को इस कंबाइंड क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, यानी 30 को 5 से डिवाइड करने पर जवाब आता है 6 दिन। देखा, एलसीएम मेथड से फ्रैक्शंस के झंझट से बचकर कितनी जल्दी और आसानी से सही जवाब मिल गया। तो याद रखिए, ये मेथड न सिर्फ तेज है बल्कि भरोसेमंद भी है। ओके, अब टाइम है अपनी तैयारी को फाइनल टच देने का। इस सेक्शन में हम एग्जाम के लिए जरूरी सभी मेन फॉर्मूलों और नियमों का एक हाई स्पीड रिवीजन करेंगे। एक बहुत जरूरी नियम हमेशा याद रखिए, एफिशिएंसी और टाइम के बीच उल्टा रिश्ता होता है। मतलब अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, तो उनके काम करने में लगने वाले टाइम का रेशियो ठीक इसका उल्टा यानी 3:2 होगा। जाहिर सी बात है, जो ज्यादा एफिशिएंट है वो कम टाइम लेगा। चलिए अब इसे एक फ्लैश कार्ड की तरह फटाफट दोहराते हैं। एक दिन का काम = 1 टोटल दिन। दोनों का मिलकर काम = 1/x + 1/y। मिलकर लिया गया समय बस इसी का उल्टा होता है। एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। और हाँ, सैलरी या मजदूरी हमेशा किए गए काम के रेशियो में ही बढ़ती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर, जो आपके मार्क्स बचाएगा, वो गलतियां जिनसे बचना है, जो नेगेटिव मार्किंग की वजह बनती हैं। ये सिर्फ सवाल सॉल्व करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से गलतियों को अवॉइड करने की स्ट्रैटेजी है।
तो कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। हमेशा कैलकुलेशन को एक दिन के काम में बदलिए। दिनों को सीधे सीधे कभी मत जोड़िए या घटाइए। स्पीड के लिए हमेशा LCM मेथड को ही चुनिए। सवाल में ध्यान से पढ़िए कि टाइम पूछा है या काम। और सबसे बड़ा ट्रैप, एफिशिएंसी और टाइम के उल्टे रेशियो में कभी कंफ्यूज मत होना। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या टाइम एंड वर्क के लिए आपकी स्ट्रैटेजी नेगेटिव मार्किंग सेफ है? इस पूरे विश्लेषण का मकसद सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करना था जो एग्जाम में आपका एक एक नंबर बचाए।